दोस्तों, मैं मंजीत आज आपको लेके आए हैं क्लास 9th और 10th के चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ से देखा जाए, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्या, त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं भैया? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब आप लोग देख समझ सकते हैं, होता है तीन। कोण का मतलब जानते ही हैं, कोण, एंगल, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल। मिति का मतलब होता है मापना। क्या? मापना। तीन कोणों का मापना ही क्या कहलाता है? हमारा त्रिकोणमिति। और इसके आगे अगर इसका इंग्लिश देखा जाए तो होता है ट्राइगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। क्या? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब भी यही होता है तीन, और गोन का मतलब होता है भुजा। गोन का मतलब भुजा, और मेंट्री का मतलब होता है मापना। तो तीन भुजाओं को मापना या तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करना ये क्या कहलाता है? हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और अगर देखा जाए तो तीन कोण और तीन भुजाएं हमें किसमें मिलते हैं? देखा जाए तो किसमें मिलते हैं? ट्रायंगल में। कह सकते हैं आराम से हाँ कि किसमें मिलते हैं? ट्रायंगल में मिलते हैं। एक देख लीजिए, एक कोण ये, दो कोण ये, और ये हो गया तीसरा कोण। अगर भुजा देखेंगे तो एक भुजा ये और दो भुजा ये क्या हो गया? तीसरी भुजा। तो मतलब क्या, तीन भुजाओं या तीन कोणों के बारे में अध्ययन करना ये हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री जैसे हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है, तीन कोण या तीन भुजा। तो ये तीन कोण और ये तीन भुजा हमें किसमें मिलते हैं? देखा जाए तो किसमें मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं त्रिभुज में। किसमें मिलते हैं भैया? त्रिभुज में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, त्रिभुज। और ये त्रिभुज सिर्फ ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो हमारा क्या त्रिकोणमिति अनुपात है, इसमें हमें सिर्फ क्या एक समकोण त्रिभुज लेना होता है। कहेंगे सर जी त्रिभुज तो हम लोग पढ़े हैं बहुत बार, और कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज? 6 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? भुजाओं के आधार पे 3 होते हैं। कितने? भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे 3 होते हैं। कोण के आधार पे कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो मिला के टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो कहेंगे सर जी आप समकोण क्यों लिए हैं? तो अगर हम लोग जब अनुपात की बात करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे, तो इसमें सिर्फ हमें लेना होता है क्या? समकोण त्रिभुज। ये किस पे फॉलो करता है? सिर्फ ये समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति अनुपात किस पे फॉलो करता है? सिर्फ समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज देखते हैं। समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जिसका एक कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो? 90 डिग्री। तो ये क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तब इसके बारे में अगर हम लोग क्या जान लेते हैं, फिर इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बारे में जान लेते हैं कि इनकी तीनों भुजाओं को क्या कहते हैं। इस भुजा की क्या नाम है, इस भुजा की क्या नाम है, इस भुजा की क्या नाम है। तो पहला वाला अगर देखा जाए, सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण कह देंगे क्या? 90 के सामने ना, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज अगर हमें दिख जाए, जैसे मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम हम लोग ABC दे देते हैं। अगर कहीं भी अगर समकोण त्रिभुज दिख जाए और 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या भैया? कर्ण ना। तो कह देंगे क्या, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं ना। तो कहीं भी 90 अगर डिग्री आपको दिख रहा है तो उसके सामने देख लेंगे तुरंत, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण ना। जैसे कहीं भी अगर एग्जांपल देखा जाए, आप अपने स्कूल मोहल्ले कहीं में भी पढ़ते होंगे, अगर किसी का नाम अगर राहुल है, और क्या भैया? राहुल। क्या नाम है? राहुल। और उसी के सामने अगर एक पिंकी नाम की लड़की रहती है, और जैसे अगर राहुल का नाम लिया जाएगा, तुरंत आप समझ जाएंगे क्या उसके सामने, राहुल के सामने किसका घर है? पिंकी का घर है। तुरंत पहचान जाएंगे कि नहीं। अगर कहीं पे भी नाम लिया जाए, बराते चले गए हैं, बरातियों में आप लोग मिल रहे हैं, तो अगर कोई नाम राहुल ले लिया, तो जैसे राहुल लिया कि उसके सामने आपको याद आ जाएगा, अरे राहुल के सामने किसका घर है? पिंकी का घर है। तो ऐसे ही कहीं भी अगर समकोण त्रिभुज की बात हो और तुरंत अगर कोई जरा सा भी 90 डिग्री बोले, अरे 90 बोलने वाला ही हो, तब तक कह दीजिएगा ना 90 के सामने हमारा क्या होता है भैया?
कर्ण होता है तो कह देंगे क्या, कोई समकोण त्रिभुज अगर एबीसी है, अगर 90 है और 90 के सामने एक कोण भुजा क्या है, एक कोण 90 है और उसके सामने वाली जो भुजा होती है हमारी क्या कहलाती है, कर्ण। तो एक भुजा हम लोग जान गए। दूसरा एक नाम आता है लंब। लंब ये डिसाइड करता है कोण कि किस कोण के सापेक्ष हम लोग ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ कोण सी के सापेक्ष ले रहे हैं, अगर ये त्रिभुज अगर हम ले रहे हैं तो ये क्या ले रहे हैं, कोण कौन सा ले रहे हैं, मान लेते हैं ये सी कोण लेते हैं, तो जिस कोण के सापेक्ष हम लेते हैं उसी के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। तो ये क्या कौन डिसाइड करता है, थीटा डिसाइड करता है। थीटा मतलब कोण कि इस त्रिभुज को किस कोण के सापेक्ष ले रहे हैं। अगर हम लोग सी के सापेक्ष लेंगे तो इसी के सामने वाला देखेंगे जो ये वाली भुजा होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, तो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो कह देंगे क्या भैया, कोण के सापेक्ष जिस कोण, क्या भैया, जिस कोण के सापेक्ष लिया जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। तो लंब समझ में आ गया क्या, अगर इस कोण के सापेक्ष लेते हैं इसके सामने वाला लंब। अगर ये फिगर हम लोग यही वाला अगर दूसरा ले लेते हैं, जैसे देख लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, अब ये 90, तो समझ में आ गया होगा 90 के सामने वाली भुजा कौन, कर्ण। अब अगर यहां से ये कोण न लेते हुए अगर कोण हम लोग एक ले लेते हैं, ए वाला कोण के सामने आ गया ये भुजा, तो ये हमारा अब क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और जो बचा खुचा होता है उसे कहते हैं आधार। क्या, ये हो गया हमारा आधार। तो आधार आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग समझ गए यहां से क्या, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जान गए। क्या भैया, 90 के सामने वाला होता है कर्ण और कोई भी जो जिस कोण के सापेक्ष अगर नापते हैं उसके सामने वाला होता है लंब और नीचे वाला होता है आधार। जैसे देख लीजिए अगर एक कोण के सापेक्ष लिए तो इसके सामने वाला ये हो गया लंब और ये क्या 90 के सामने वाला कर्ण और बाकी जो बचा हो गया आधार। अब इसके आगे बात करते हैं, हम लोग पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्री जो होता है किसके लिए फॉलो करता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए। क्या, समकोण त्रिभुज के लिए। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए, लेकिन उसके आगे देखा जाए तो अनुपात है, लिखा गया है अनुपात ना। तो यहां से देखा जाए तो समकोण त्रिभुज हम लोग जान गए हैं अच्छे से। अभी आप लोग तुरंत बताएंगे क्या भैया ना, अभी हम बस खाली फिगर बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, अब ये 90 हो गया तो तुरंत बता देंगे हाँ सर जी 90 के सामने वाला जो ये भुजा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। चलिए एंगल हम लोग सी ले लेते हैं, इसके सापेक्ष इसकी नाप करेंगे, इसका मापेंगे इसको। तो एंगल सी के अगर सापेक्ष हम लोग मापेंगे तो कहेंगे जी इसके सामने वाला ये हो गया क्या हमारा लंब। बचा खुचा कौन हो गया, ये आधार। अब इसके हम लोग अनुपात के बारे में देखेंगे, इसके भुजाओं के अनुपात में देखेंगे। सिर्फ हमें जैसे मान लेते हैं लंब के सापेक्ष लेते हैं अनुपात, जब हम लोग क्या लेंगे भैया, लंब। लंब अनुपाते अगर देखेंगे तो क्या एक बार कर्ण ले लेते हैं। अब देख लीजिए जब दूसरा लंब के सापेक्ष अगर फिर इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक लंब अनुपाते हमको क्या मिलेगा, आधार। लंब की बात खत्म, बस इसके सापेक्ष यही दो ही होंगे। अगर दूसरा वाला अगर देखा जाए तो कर्ण को ले लेते हैं, कर्ण। कर्ण अनुपाते एक बार लंब ले लीजिए और एक बार क्या कर्ण के सापेक्ष कौन सा ले लीजिए, आधार। तो कर्ण का अनुपाते क्या हो जाएगा, आधार। अब ये हो गया लंब की बात हो गई, कर्ण की बात हो गई, बचा आधार के बारे में। तो हो जाएगा क्या, आधार अनुपाते एक बार लंब ले लीजिए और एक बार क्या ले लीजिए, कर्ण ले लीजिए। क्या, आधार अनुपाते कर्ण।
तो देखा जाए तो अगर हमने इन भुजाओं के अगर बीच में अगर हम लोग क्या लिए, अनुपात लिए, रेशियो लिए, तो सिर्फ कितने मिले, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 और 6। तो देखा गया अनुपात टोटल कितने मिले भैया हमें, 6। तो ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात होते हैं वो भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या ये भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, न 6 से कम न 6 से ज्यादा। तो पहला जो अनुपात बताता है क्या, लंब बटे कर्ण में, दूसरा क्या बताता है, लंब बटे आधार में, और तीसरा वाला कर्ण और अनुपात क्या, लंब और कर्ण अनुपात क्या हो जाएगा, आधार, आधार अनुपात लंब और आधार अनुपात कर्ण। तो ये कितने हो गए, 6। अब देखिए अगर इतना एक इसका देखा जाए तो ये जो लंब अनुपात कर्ण बोलने में बहुत भारी लग रहा है। अच्छा बोलेंगे सर लंब अनुपात कर्ण बहुत लंबा लग रहा है, तो इसी को हम लोग शॉर्ट कर दिए, जिसे हम लोग कहते हैं क्या भैया, साइन। ना इसी के बराबर कौन हो गया, साइन। अगर देख लीजिए साइन बोलने में बहुत छोटी से लग रहा है कि साइन, और ये देख लीजिए लंब अनुपात कर्ण, इतना बोलने बहुत ना 5 मिनट ले लेंगे, और लेकिन साइन बोलने में छोटी से 2 मिनट में बोल देंगे साइन। और दूसरा अगर देखा जाए जो लंब अनुपात होता है आधार, इसे बोला जाता है tan। और जो तीसरा होता है क्या, कर्ण अनुपात लंब, क्या भैया, कर्ण अनुपात लंब जो होता है इसी को बोलते हैं कौशिक। और अगर ये देखा जाए क्या, कर्ण अनुपात आधार, इसे बोला जाता है सेक। और आधार अनुपात देखेंगे क्या भैया, लंब। कौन सा, आधार अनुपात लंब, इसे हम लोग बोलते क्या है, आधार अनुपात लंब को बोलते हैं कॉट। क्या बोलते हैं, कॉट। और लास्ट बचा क्या, आधार अनुपात कर्ण, इसे कहते हैं कॉस। तो ये जो हमारे मिल के आए, ये जो तीनों, ये शॉर्ट नाम हो गया, ये इसी को कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये कहां से निकल के आए, इसी भुजाओं के अनुपात को देखा गया। तो देखें कि लंब अनुपात कर्ण, जिसको हम लोग शॉर्ट में इसे कहने लगे क्या भैया, साइन। और लंब अनुपात आधार को इसे हम tan कहें, और कर्ण अनुपात लंब को इसे कौशिक कहें, और कर्ण अनुपात आधार को इसे क्या बोले, सेक, और आधार अनुपात लंब को कॉट, और आधार अनुपात कर्ण को क्या बोल दिए, कॉस। बात यहाँ पे आ गई सर जी। अच्छा इतना शॉर्ट नाम ले लिए, बहुत अच्छा है। चलिए आपको इसी में हम होमवर्क दे देते हैं कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस साइन का पूरा नाम क्या होता है, tan का पूरा नाम, और कौशिक का, सेक का, कॉट का और कॉस का पूरा नाम जरूर कमेंट में बताइएगा, और साथ में इसका हिंदी भी बताइएगा। चलिए यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया कि इन अनुपातों को हम लोग शॉर्ट में नाम दे दिए हैं आराम से इतना। अब इसको याद करने का जो हम लोग एक बार इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। ये ऐसा लग रहा है उल्टा कि एक बार क्या साइन बोलेंगे, tan, कॉसेक, सेक, क्या ये बहुत उल्टा लग रहा है। जब इसको हम लोग सीक्वेंस में अगर लिखेंगे तो देख लीजिए क्या बोलेंगे इसको, साइन। साइन के बाद कौन आता है, कॉस, और कॉस के बाद कौन आता है, tan। साइन कॉस tan, फिर उसके बाद क्या आता है, कॉट, उसके बाद आता है सेक, उसके बाद क्या आता है, कॉसेक। ये बात हो गई सीक्वेंस में, ये बात हो गई सीक्वेंस में। अगर याद करना चाहेंगे सिर्फ क्या कर देंगे, साइन कॉस tan, कॉट से कॉसेक, क्या साइन कॉस tan, कॉट से कॉसेक। ये हो गई सीक्वेंस में। और या बंद करिए थोड़ा, इसे यहां से हमने सीक्वेंस में लिख दिया है। अब इसको हम लोग अगर देखा जाए रेशियो अगर देखेंगे, ये इसी के बराबर, किसके बराबर होता है, जैसे देखिए हमने क्या लिया, साइन लिया, पहला क्या लिया, साइन। तो साइन बराबर हम लोग रेशियो देखे हैं अभी को, क्या साइन जो किसका रेशियो होता है, लंब बटे कर्ण। दूसरा जो लिए हैं वो क्या लिया हम लोग, क्या लिया दूसरा यहां पे, कॉस। कॉस को जब लिए हैं तो कॉस वाला देखिए कहां है, इसका अगर रेशियो देखा जाए तो हो जाता है क्या, आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है ना, कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण। तीसरा अगर बात करेंगे तो आएगा हमारा tan। tan जो होता है वो किस में रेशियो बताता है, tan पकड़ लीजिए यहां, tan देख लीजिए किस में, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, लंब बटे आधार। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग किसकी, सेक, क्या, कॉट की। tan हो गया। अब बात करते हैं कॉट, क्या, कॉट।
कॉट बराबर देखेंगे तो कॉट किसका रेशियो बताता है हमें, आधार और लंब का, तो हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब। और फिर इसके बाद देखेंगे आता है क्या, सेक। सेक को पकड़ लिया, सेक या सेक जो बताता है कर्ण और आधार में बताता है क्या, सेक क्या होता है, सेक का देखेंगे तो कर्ण और आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और उसके बाद बचा हमारा लास्ट वाला कॉसेक। कॉसेक ये रेशियो किसमें बताता है हमें, कर्ण और लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये अनुपात हम लोग पढ़ लिए कि ये जो होता है इतना भारी भरकम बोलने से अच्छा है हम लोग बोल देते हैं साइन, आधार बटे कर्ण बोलने से अच्छा है बोल देते हैं कॉस, और लंब बटे आधार बोलने से अच्छा है बोल देते हैं टेन। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब रेशियो हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो बात करते हैं, सर जी आप लोग यहाँ थीटा नहीं लिए हैं, हम लोग तो थीटा उटा पढ़ के आए हैं, तो आप इसमें थीटा काहे नहीं लिए हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ से एंगल भी ले लेते हैं। यहां से जब हम लोग एंगल के सापेक्ष नापते हैं, किस एंगल के सापेक्ष, अगर ये मान लेते हैं सी और ये हमारा ले लेते हैं सी, और सी के सापेक्ष हम लोग यहाँ पे थीटा क्या मान लेते हैं, कोण यहाँ पे जो मान लेते हैं वो थीटा मान लेते हैं, तो यहीं पे बस खाली जरा सा हल्का कर देंगे क्या, थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या आधार, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण बटे लंब। अब अगर इन दोनों का, अगर इन तीनों का अगर हम लोग शॉर्ट में नाम याद करें, जैसे मान लेते हैं कर्ण को हम लोग सिर्फ कह दे के, और आधार को सिर्फ कह दे ए, और लंब को सिर्फ कह दे यन, ना, ठीक है। तो यहां से कर्ण को हमने सिर्फ कह दिया क से स्टार्ट हो रहा है, क से मान लेते हैं इसको के, और ये अ से इधर इसको ए कर देते हैं, और ये लंब से स्टार्ट होता है इसको बोल देते हैं लंब। तो याद करने का जो ट्रिक होता है हम लोग बहुत पहले से पूरी दुनिया जानती है कि होता है, पढ़े हम लोग क्या भैया, लाल बटे में पढ़े हैं, क्या होता है, कक्का, क्या, के ए ना, लाल बटे कक्का। तो जो ये ऊपर वाला होता है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये जो ऊपर वाला पहला वाला देखते हैं क्या, लाल बटे कक्का से, क्या भैया, लाल बटे कक्का। तो ये पहला वाला जो होता है यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं। जो पहला वाला रेशियो, ये वाला जो रेशियो किसको बताता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला वाला जो होता है, देख लीजिए सीक्वेंस में ऊपर लिखे हैं हम, पहला कौन आता है, साइन, कौन आता है, साइन। तो देख लीजिए क्या, ये पहला वाला जो बताता है ये किसको बताता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, देख लीजिए है कि नहीं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा जो होता है ये वाला, ये बताता है कॉस थीटा को, ये किसका बताता है रेशियो, कॉस थीटा को। देख लीजिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां देख लीजिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और ये तीसरा वाला जो होता है ये बताता है टेन थीटा का, तो ये देख लीजिए टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार होता है, यहां से देखेंगे हो जाएगा लंब बटे आधार। अब फिर इस डायरेक्शन में हम लोग चले ऐसे, तो पहले कौन आया, साइन आया, कॉस आया, टेन, साइन कॉस टेन, ये याद कर लीजिएगा, तो 3 बार बोलिएगा याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन। तो क्या हो जाएगा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का होता है लंब बटे आधार। अब इस डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं, फिर इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर आएंगे तो पहला वाला जो रेशियो यहां से देखेंगे उल्टा, ये होता है, देख लीजिए हम लोग साइन पढ़े, कॉस पढ़े, टेन, बचा कौन भैया, कॉट। तो यहां से ये किसका बताता है, कॉट थीटा का रेशियो अगर देखा जाए होता है आधार बटे लंब, तो कॉट ये वाला किसका बताएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और जो ये दूसरा वाला होता है ये बताता है सेक का, क्या हो जाता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और ये जो तीसरा वाला होता है हमारा क्या, कॉसेक, क्या, कॉसेक थीटा बराबर देखेंगे तो कर्ण बटे लंब। तो ये हो गया याद करने का ट्रिक, सिर्फ ये याद कर लीजिएगा लंब बटे आधार, और इन 6 अनुपात को याद करके रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी सब इसी पे बेस्ड ऑन है। एक्सरसाइज 8.1 जो है आपका इसी पे बेस्ड ऑन है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग याद करके पहले से रखेंगे तो सवाल लगाने में बहुत आसानी होगा। साइन कॉस टेन और क्या, कॉट सेक कॉसेक, और ये याद करने का ट्रिक हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया। चलिए अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अनुपात के बारे में हम लोग जान लिए
कि अनुपात हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। अब अनुपात के बारे में 6 पढ़ लिए और ये सब हिंदी हिंदी पढ़ लिए हैं, क्या आधार कास्ट टेन जो ये सब 3-5 पढ़ लिए हैं, ये तो हम लोग लैंग्वेज पढ़े हैं। तो लैंग्वेज तो हमें सिर्फ हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में मिलता है। अब कहेंगे सर जी आप मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ में हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो नंबर जैसे चाहिए, अगर देखा जाए तो हमें एक समकोण त्रिभुज दे दिया। अब कह दिया क्या, एक हमें समकोण त्रिभुज दे दिया है जिसका नाम दिया है ए बी सी, जिसका नाम है ए बी सी, और ये क्या है, बी पे समकोण है। अभी तुरंत आपको मन में आ जाएगा कि अरे समकोण है 90 के सामने वाला कर्ण, और अगर थीटा हम लोग सी ले लेते हैं, ये वाले से इसके सापेक्ष नापते हैं, तो थीटा के सामने वाला लंब, और बचा खुचा कौन है, आधार। ठीक है। अब जैसे यहां पे हमें ये सब दे दिया, अब तो इसमें मैथ है नहीं, सिर्फ लैंग्वेज है। अगर मान लेते हैं हमें यहां पे दे देता है कि कह दिया कि आधार का वैल्यू जो यहां से बी से सी तक की लंबाई है, आधार की वैल्यू मान लेते हैं, अगर कह दिया 4 सेंटीमीटर है, कितना है भैया, 4 सेंटीमीटर, और इधर मान लेते हैं लंब का वैल्यू दे दिया, कह दिया कि ये 3 सेंटीमीटर है, जो बी से या ए से बी तक की जो लंबाई है वो मान लेते हैं, इस भुजा की लंबाई, लंब की जो लंबाई है वो मान लेते हैं कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब इसमें मान लेते हैं, चलिए कर्ण का भी दे दिया, कर्ण का मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर दे दिया। अब कहते बताइए कि इस थीटा के सापेक्ष, कौन से, इस थीटा के सापेक्ष बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का वैल्यू क्या होगा, सबका वैल्यू। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या अभी तुरंत ही पढ़े हैं, क्या, लाल बटे कक्का। ये देख लीजिए, ये जो होता है ये किसका बताता है, साइन का, ये बताता है कॉस का, और ये जो बताता है ये क्या बताता है, टेन का, और ये वाला जो बताता है ये कॉट का, ये बताता है सेक का, और ये किसका बताता है, कॉसेक का। अब इसमें हमें पूछ दिया कि बताइए कि साइन का वैल्यू इसमें क्या है, कॉस का वैल्यू क्या है, टेन का वैल्यू अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं यहां से क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू, इसी के सापेक्ष लेना है, तो इसके सापेक्ष देख लीजिए, लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर अभी पढ़ के आए हैं, लंब बटे कर्ण, क्या, लंब बटे कर्ण। तो देखा जाए तो लंब का वैल्यू देख लीजिए, पकड़ लीजिए कहां है, या लंब का वैल्यू हो गया 3 और बटे होता है कर्ण, कर्ण का वैल्यू हो गया 5, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया 3/5। ऐसे ही देखेंगे क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉस थीटा का वैल्यू देखेंगे होता है, कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, आधार बटे कर्ण होता है, क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो देखेंगे यहां से आधार का वैल्यू कितना है हमारा 4, और कर्ण का वैल्यू कितना है 5। और ऐसे ही देखेंगे किसका, टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर हम लोग अभी यहां पढ़ के आए होता है क्या, लंब बटे आधार। तो देखेंगे लंब और बटे में होता है आधार, तो लंब बटे आधार देखेंगे तो लंब का वैल्यू यहां से हो जाएगा 3 और आधार का वैल्यू हमारा है 4। अब यहां से ऐसे ही क्या हो जाएगा, कॉट का देखेंगे तो कॉट थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे में होता है लंब। तो आधार बटे लंब देखेंगे तो आधार का वैल्यू देख लीजिए, इसमें क्या दिया है 4, तो रख दीजिए 4, और बटे में क्या हो जाता है लंब, लंब का वैल्यू दिया है हमारा कितना 3। ऐसे ही देखेंगे क्या, कॉस, तो कॉस क्या, अरे सॉरी किसका देखेंगे, सेक का, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर हम लोग पढ़ के आए हैं क्या होता है, कर्ण, कर्ण बटे होता है क्या, आधार, आधार। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का वैल्यू देख लीजिए हो जाएगा कितना 5, और अपान में आधार होता है, आधार का वैल्यू रख देंगे कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही हमारा एक लास्ट बचता है जिसका नाम भारी भरकम है क्या भैया, कॉसेक। हाँ, तो कॉसेक का देख लीजिए होता है क्या, कर्ण बटे होता है क्या, लंब। तो देख लीजिए यहां से कर्ण का वैल्यू है कितना 5 और लंब का वैल्यू कितना है हमारा 3। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आगे निकालेंगे क्या, ऐसे ही पूछेगा क्या बताइए, साइन, ये साइन का, कॉस का, टेन का, ऐसे सबका वैल्यू पूछेगा। अब जैसे मान लेते हैं इसमें से दिया था, आराम से हम लोग करते करते आराम से रख दिए,
क्या था जी, फार्मूला आप बताए थे, और इधर हम लोग धर दिए आराम आराम से। अब जैसे मान लेते हैं किसी एक वैल्यू अब इसमें न दिया, तब कैसे कहेंगे सर जी, इसमें जब यह नहीं दिया है तो सिर्फ इसी दो ही में रेशियो निकलेगा। तो कड़ वाला मतलब लंब बटे जो कड़ होता है, तो कड़ का जब वैल्यू नहीं दिया है तो उसको कैसे रखेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला आता है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। बंद करिए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है ना। जब एक लोग इसमें से गायब हो जाएगा तब के लिए कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। एक बात और याद रखिएगा, अगर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा की बात होगी तो ये हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण ना। कहेंगे समकोण त्रिभुज में अगर बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो आराम से कह देंगे क्या होता है, कर्ण। ये सब तो छोटे छोटे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या भैया, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं, इसका फार्मूला जान लेते हैं, फिर इस पे का सवाल लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसमें कहता है क्या ना, किसी समकोण त्रिभुज में, क्या किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या कह देंगे, क्या किसी समकोण त्रिभुज में, क्या भैया किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में क्या सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए हम लोग सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या है, कर्ण। इसका फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा क्या, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, क्या भैया कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ये क्या होता है, शेष दोनों जो बची हुई भुजा है इनका भी वर्ग करिए और इनका योग कर दीजिए, उसी के क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। तो क्या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ये बराबर होता है किसका, शेष दोनों भुजाओं, मतलब क्या लंब का वर्ग कर दीजिए और प्लस इसमें कर दीजिए आधार का वर्ग। तो ये दोनों भुजाओं के वर्ग की क्या होता है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। यही हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। अब इस पे हम लोग एक सवाल जैसे देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में जैसे मान लेते हैं क्या, किसका मान दे दिया है, जैसे मान लेते हैं कर्ण बराबर मान लेते हैं दिया है 10 सेंटीमीटर तथा लंब बराबर दे दिया है मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तब आधार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जैसे क्या कर रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर इतना दे दिया तथा लंब बराबर हमें दे दिया 8 सेंटीमीटर, तब इसमें पूछ रहा है कि आधार का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग बनाना चाहें तो जैसे क्या दिया हमें, समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया हमारा कौन सा, समकोण त्रिभुज।
अब यहां से देख लीजिए ये 90 होता है, इस समकोण त्रिभुज का नाम हम लोग दे देते हैं ए बी सी। अब इसमें अगर मान लेते हैं कोण ये हम लोग ये लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा कर्ण। इसमें कर्ण का वैल्यू कह रहा है कितना है, कर्ण बराबर ये हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, क्या इसी के सामने ये लंब है तो लंब का वैल्यू दे दिया है हमें कितना 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि आधार का वैल्यू क्या होगा। तो आधार का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज। पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग फार्मूला अभी पढ़ के आए, होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या क्या जिसका वैल्यू दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, यहाँ से सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। लिख देते हैं क्या भैया, दिया है ना, ये हमारा त्रिभुज हो गया, लिख देंगे क्या दिया है। क्या दिया है, लंब। लंब बराबर हमें दे दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है कर्ण, कर्ण बराबर हमें दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, आधार, आधार पूछ रहा है। तो आधार देख लीजिए हम लोग जानते हैं क्या भैया, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दीजिए, लंब का वैल्यू दिया लंब का मान लीजिए और कर्ण का दिया है कर्ण का, आधार निकालना है। चलिए देखते हैं। तो यहां से देख लीजिए होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का वैल्यू हमें कितना दिया है 8, कितना दिया है 10, सॉरी कितना दिया है 10। तो कर्ण बराबर कितना दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। तो 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का वैल्यू हमें दे दिया है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस आप होता है आधार का स्क्वायर। तो आधार दिया नहीं, यही निकालना है, हो जाएगा क्या आधार का स्क्वायर। अब देख लीजिए अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या 100, और बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 64, और प्लस आप मिलेगा हमें क्या आधार का स्क्वायर। तो ये देखिए 64 प्लस का है, बराबर किधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो मिल जाएगा कितना 100 और माइनस आप हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 64 में देख लीजिए 10 में से अगर 64 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा कितना 36, तो 36 बराबर मिल जाएगा हमें आधार का स्क्वायर। और आधार स्क्वायर बराबर सीधा करके लिख देंगे क्या आधार स्क्वायर बराबर 36। अब ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट लगाएगा, हो जाएगा क्या आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट या करड़ी में कितना हो जाएगा 36। तो 36 का स्क्वायर रूट वर्गमूल हम लोग जानते होता है कितना 6, तो हो जाएगा आधार बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भुजाओं का माप क्या करते हैं, भुजाओं को याद करते हैं। तो यहां से मिल गया हमें कितना 6 सेंटीमीटर। चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पे एक सवाल लगाते हैं ना, इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, क्या इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके प्रयोग करके एक सवाल लगाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया क्या, जैसे देखा जाए हमें क्वेश्चन दे दिया है क्या, यदि नहीं जैसे मानते हैं क्या दिया है क्या, किसी समकोण क्या किसी समकोण त्रिभुज में क्या साइन थीटा बराबर दे दिया हमें, जैसे मान लेते हैं 3/5 हो तो क्या cos थीटा कामा tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया है क्या, किसी समकोण त्रिभुज में, कोई हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें sin थीटा बराबर हमें दे दिया है कितना
3/5 दिया हो तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, cos, और tan का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, जो कहा है वही कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज, तो कोई हमारा समकोण त्रिभुज है तो बना लीजिए। चलिए ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ABC। तो जी कहेंगे आप अच्छा हमेशा बार बार ABC ले रहे हैं, चलिए हम नाम बदल देते हैं, कुछ ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, चाहे हमारा नाम ले लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ से नाम ले लेते हैं PQR ना, तो कोई भी कुछ भी नाम ले सकते हैं ना, ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ क्या ABC लेना है, PQR लेना है, कुछ ले लीजिए, KLM ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ हम लोग PQR ले लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ये ले लेते हैं, और ये तो ऑलरेडी आप लोग समझ रहे हैं 90, तो 90 के सामने वाला कौन हो जाएगा, कर्ण ना, तो ये थीटा के सामने वाला कौन हो जाएगा, लंब, और निचवा जो बचा खुचा कौन हो जाएगा, आधार। चलिए अब देख लीजिए हमें समकोण त्रिभुज बना दिया। अब कह रहा है कि साइन थीटा बराबर अगर 3/5 हो, क्या भैया, साइन थीटा बराबर, और दिया है हमें क्या दिया है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर ना, इसी थीटा के सापेक्ष लिया है, कह रहा है साइन थीटा बराबर अगर कितना हो, 3/5 हो, और अभी आगे हम लोग पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखा जाए यहां से लंब की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 3, और कर्ण का वैल्यू कितना मिल गया, 5, लेकिन आधार का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखेंगे हमें लंब बराबर कितना मिल गया, यहां से देखेंगे हो जाएगा 3, और कर्ण बराबर हमें कितना हो जाएगा 5, तो आधार का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें आधार फाइंड आउट करना है, तो कर्ण का स्क्वायर देख लीजिए, कर्ण कितना हमें दे दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमें कितना दे दिया है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और क्या होता है प्लस आप होता है आधार का स्क्वायर। तो यहां से देख लीजिए 5 का स्क्वायर अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 बराबर 3 त्रिका 9, और प्लस आप हो जाएगा आधार का स्क्वायर ना, हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ये देख लीजिए 25, ये देख लीजिए क्या 9 हमारा इधर प्लस है, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 9, और बराबर हो जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 अगर घटा देंगे तो बचेगा हमें सिर्फ 16, बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर देख लिए ना, तो सीधा करके लिखेंगे तो मिल जाएगा क्या, आधार स्क्वायर बराबर 16, ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट लगाएगा, करनी लगाएगा, तो मिलेगा क्या, आधार, आधार बराबर हमें मिल जाएगा अंडर रूट क्या 16 ना, क्या करनी में 16, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल कितना होता है 4, तो हो जाएगा क्या, आधार बराबर हो जाएगा 4। तो यहां से देख लिए हम लोग आधार का वैल्यू हमें पता हो गया कितना होता है, आधार का वैल्यू आ गया है 4। अब देख लीजिए क्या पूछा हमें, कॉस, क्या पूछा है, कॉस। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर, अगर न याद हो तो सीधा यही लिख दीजिए क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये होता है साइन के लिए, ये दूसरा जो होता है किसके लिए होता है, कॉस के लिए। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो लिख दीजिए कितना, आधार और बटे में क्या हो जाएगा कर्ण। तो देख लीजिए आधार का वैल्यू अभी निकाल के आए हैं, कितना आया है 4, और बटे में कर्ण होता है, कर्ण का वैल्यू हमें दिया है ऑलरेडी कितना 5। दूसरा हमें क्या पूछा है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर देख लीजिए यहां से हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। तो लंब देख लीजिए क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर लंब का वैल्यू देखेंगे हो जाएगा 3, और आधार का वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा 4। ये आपका हो गया आंसर। ये पहले tan पूछा था और क्या पूछा था, ये आपका हो गया आंसर। तो ये हम लोग क्या पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ना, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसका हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। अब अगले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे क्या,
एक्सरसाइज क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज पढ़ेंगे 8.1 का। जितने भी सवाल हैं हम 1 बाय 1 करके एक एक सवाल आपको ना इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बताएंगे। क्या एक्सरसाइज 8.1 आपको मिलेगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।